दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के गांव की जिंदगी के बारे में कि यहाँ के बंगाली लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। ज़राअत और खेती बाड़ी के रवायती तौर तरीकों से लेकर माल मेशी की फार्मिंग, चावलों और पटसन की फसलों से लेकर यहाँ की मशहूर मछली रानी भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ बंगाली लोगों की ओल्ड तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और यहाँ के देहाती लोगों की दिलचस्प शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन बांग्लादेश विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। आज की वीडियो इंतहाई ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर की तरफ। दोस्तों बांग्लादेश का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की सफ में होता है, जो अपने शानदार कुदरती मनाजर, बहती आबशारों, दरियाओं, नदी नालों, झीलों, अपनी मुनफरिद ज़राअत, अपनी सकाफत और दही जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। सन 1971 से पहले यह सारा बंगाल रीजन मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जो मशरकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अलबत्ता आज के दौर में भी दोनों ममालिक के लोगों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिलता है। बांग्लादेश का ज्यादातर मुल्की हिस्सा दरियाओं, नदी नालों, झीलों और तालाबों पर ही मुहित है, जिसके चलते यहाँ के गाँव और देहात पूरी दुनिया में अपना एक अलग मंजर ही पेश करते हैं। बांग्लादेश की ज्यादातर मुल्की आबादी दूर दराज दही इलाकों में ही आबाद है। यहाँ अक्सर मकामी किसान खेती बाड़ी, काश्तकारी और मछली राने जैसे पेशों के साथ मुंसलिक हैं। बांग्लादेश के तमाम छोटे बड़े गांव, देहात, कस्बे यहाँ की मकामी म्यूनिसिपल कमेटी के तहत ही काम करते हैं। यहाँ इन बंगाली किसानों को वहाँ की गवर्नमेंट की जानब से बहुत ज्यादा मदद भी फराहम की जाती है। फसलों के बीजों से लेकर जरी अदवायात, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जरी आलात, मशीनरी, पुर्जाजात, ट्रैक्टर यहाँ की गवर्नमेंट इन किसानों को इंतहाई कम कीमत में अदा करती है। यही वजह है कि आज के दौर में बांग्लादेश की ज़राअत पूरे अरूज पर है। पाकिस्तान और भारत से बांग्लादेश का किसान ज्यादा अमीर समझा जाता है। बांग्लादेश की मुल्की इकानमी में 12% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ज़राअत का ही है। दोस्तों वैसे तो बांग्लादेश का कुल एरिया 1,47,570 मरबा किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें साल 2025 के ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक बांग्लादेश में कुल 88.30 लाख हेक्टेयर के इलाके पर फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी की जाती है। बांग्लादेश को चावलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ साल में 3 बार चावलों की फसल काश्त की जाती है। चावलों की फसल यहाँ सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श समझी जाती है। जैसे हम पाकिस्तानी लोग रोजमर्रा की खुराक में गंदम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे ही बंगाली लोग खाने में चावलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। आप ये भी जानकर काफी हैरान होंगे कि मुल्क की 76% ज़री इलाके पर सिर्फ अकेली चावलों की फसल ही काश्त की जाती है। रंगपुर के ज़री इलाकों से लेकर राजशाही, खुलना, ढाका, चिटागांग, फरीदपुर, जसपुर के ज़री इलाकों में यहाँ चावलों की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। चावलों की रवायती फसल के साथ साथ बांग्लादेश में मकई, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू, गन्ना, सब्जियां, दालें, गरम और खुश्क मसाला जात और पटसन भी कसीर तादाद में उगाई जाती है। बांग्लादेश की मुल्की 72% आबादी इन्हीं ज़री पेशों के साथ वाबस्ता है। ज़राअत को बांग्लादेश की इकानमी में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जहां बांग्लादेशी किसान पूरी मेहनत, शौक और लगन के साथ इन्हीं खेती बाड़ी के कामों में आपको बिजी दिखाई देते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पटसन बांग्लादेश में ही उगाई जाती है। इस पटसन से बोरियां, रस्सियां, चटाइयां वगैरह भी तैयार की जाती हैं। पटसन की फसल पानी के अंदर ही काश्त की जाती है। फरीदपुर, जमालपुर के इलाकों से लेकर बोगरा, नारायणगंज और कस्तूरिया के इलाकों में यहाँ पटसन सबसे ज्यादा पाई जाती है। बांग्लादेश में पटसन का सबसे बड़ा इंपोर्टर पाकिस्तान को ही समझा जाता है। दोस्तों बांग्लादेश के गाँव और देहात हरियाली और सब्जे से हरे भरे ही नजर आते हैं। यहाँ इन बंगाली लोगों के घर अक्सर मट्टी, बांस, टीन और खजूर के पत्तों से तामीर किए जाते हैं। घरों के आसपास बगीचा, तालाब और खेत इनके जरूर होते हैं, जहां इन मकामी किसानों के माल मवेशी भी मौजूद होते हैं। यहाँ के लोग कसीर तादाद में भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे वगैरह भी शौक के साथ पालते हैं। ये रवायती पेशे आबाओ अजदाद के साथ इनके साथ ही चलते आ रहे हैं। बांग्लादेश के इन दही इलाकों में तमाम
तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मिलनसारी आपसी बाहमी इत्तेहाद और दिलों में चाहत यहाँ साफ नजर आती है। खुशी गमी से लेकर शादी ब्याह के मौका पर ये तमाम लोग आपसी खुशियों में शरीक होते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग आपसी फैमिली में ही शादियाँ करते हैं और इन बंगाली लोगों की शादियाँ इंतहाई ज्यादा देखने वाली होती हैं। बांग्लादेश की दही शादियाँ एक खानदानी और सकाफती तकरीब समझी जाती हैं जो कि न सिर्फ दो अफराद को बल्कि दो खानदानों को आपस में जोड़ती हैं। बांग्लादेश में अमूमन शादियाँ इस्लामी मजहबी रस्मात के मुताबिक ही चलती हैं। यहाँ निकाह, बारात और वलीमे की बुनियादी रस्मात शामिल हैं। शादियों में पूरे गांव में एक खुशी का समा होता है जहाँ तमाम लोग अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस होकर आते हैं। यहाँ की बंगाली दुल्हनें ज्यादातर अपनी सकाफती साड़ियाँ और चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। रक्सो मौसीकी की यहाँ खूब महफिलें भी सजाई जाती हैं। तरह तरह के लजीज खानों से मेहमानों की खूब खातर तवज्जो भी की जाती है, जिसमें यहाँ के बंगाली खाने बहुत ज्यादा मशहूर हैं। खानों में अगर बंगाली बिरयानी की बात की जाए जो यहाँ मछली से तैयार की जाती है, जो कि इंतहाई लजीज और खुश जायका समझी जाती है। इसके साथ हैलिश की डिश जो मछली को कोयलों पर भून कर तैयार की जाती है। इसके साथ बोगाठी, शुबाम्बा और सोगलासा पथोरी की यहाँ डिशेज यहाँ मशहूर सौगातें समझी जाती हैं, जो कि ये तमाम बंगाली लोग बहुत ज्यादा शौक के साथ खाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में सारा साल बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी मछली रानी जैसे पेशों के साथ भी बसता है। बंगाली लोग वैसे भी चावलों के साथ मछली के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। आप बांग्लादेश में जिस तरफ भी रुख करेंगे आपको ताज़ा और फ्रेश मछली के स्टॉल यहाँ जरूर नजर आएंगे। आम रूटीन में हर एक बंगाली रोजाना 1 से 2 किलो मछली का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जमाने कदीम में ये तमाम बंगाली लोग और इनके अबाओ अजदा यहाँ मकामी जुबान में मछुआरे भी कहलाया करते थे, जो बंगाल घाटी में मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर किया करते थे। दोस्तों, बांग्लादेश के इन दूर दराज दही इलाकों में यहाँ अक्सर हफ्तावार बाजार और छोटी छोटी मार्केटें भी सजाई जाती हैं। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान आसानी से दस्तयाब होता है। बंगाली लोग हैंडमेड इशिया बनाने में भी बहुत ज्यादा माहिर समझे जाते हैं। यहाँ हाथों से खड़ियों पर कपड़ों की तैयारी, शालें, चादरें, कारपेट, कलीने और मिट्टी के बर्तन यहाँ कसीर तादाद में बनाए जाते हैं। दोस्तों, कपड़े की सनत को वैसे भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अरूज हासिल है। जहाँ जमाने कदीम से ही कपड़े की तैयारी बहुत बड़े और वसी पैमाने पर यहाँ की जाती थी। आज के दौर में भी यहाँ 100 साल पुरानियां कपड़े की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। यहाँ जमाने कदीम में खड़ियों पर कपड़े की तैयारी की जाती थी। तब के दौर में पूरे बरसगीर पाको हिंद में आला क्वालिटी का कपड़ा इसी बंगाल घाटी में बनकर तैयार होता था। यही वजह है कि यहाँ के आज भी गाँव और देहातों में वही पुरानी खड़ियों पर यहाँ कपड़े की तैयारी आज भी वही पुराने अंदाजों में यहाँ की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको इस मुल्क के बारे चंद एक दिलचस्प हकायक से भी आगाह करते हैं। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा अहम तरीन तारीखी, सकाफती, माशी और तालीमी मरकज भी है। ये शहर अपने मुनफरिद कल्चर, पुरानी तहजीब और सकाफत और अपने शानदार रेलवे सिस्टम की वजह से पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा मशहूर है। ढाका की ज्यादातर शहरी आवाम आने जाने के लिए इसी रेलवे नेटवर्क का सहारा लेती है और ये यहाँ की मकामी सवारी समझी जाती है। यहाँ रेलवे स्टेशनों पर रश इतना ज्यादा होता है कि यहाँ हर एक ट्रेन ओवरलोड ही दिखाई देती है। दोस्तों, इन ट्रेनों को ऐसे देखकर सन 1947 की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी के दौरान बहुत से लोग ऐसे ही इन ट्रेनों पर सफर करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर आबाद हुए थे। दोस्तों, ढाका सिटी के बाद चिटागंग मुल्क का दूसरा बड़ा अहम तरीन शहर है, जो समुद्र किनारे ही यहाँ आबाद है। इस शहर में मुल्क की सबसे बड़ी अहम बंदरगाह भी आबाद है। ये शहर तजारती सरगर्मियों का मरकज बना रहता है। खलना, राजशाही, सहट, बारसियाल, मोंगा, कोमेलो, नारायणगंज, जोसेरो, मोलावी बाजार, बेंगना, बाना होंगरा, नारा, बंगलापुर और चट्टग्राम का शुमार भी बांग्लादेश के तमाम बड़े शहरों में होता है। दोस्तों, बांग्लादेश की कुल आबादी 170 मिलियन के आसपास है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुसलमान ही आबाद हैं और इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है। बांग्लादेश की सरकारी जुबान बंगाली है, जबकि पूरे मुल्क में उर्दू भी काफी बड़ी तादाद में बोली जाती है। बांग्लादेश में चलने वाली करेंसी को बंगाली टका बोला जाता है। एक बंगाली टका पाकिस्तानी 2.25 रुपयों के बराबर बनता है। बांग्लादेश के अगर मौसम की बात करें तो इसका मौसम पाकिस्तान की
ही तरह है जिसमें सर्दियों में इंतहाई ज्यादा सर्दी और गर्मियों में इंतहाई ज्यादा गर्मी पड़ती है। बंगाली लोग भी क्रिकेट के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। दही सतह पर क्रिकेट के बहुत ज्यादा टूर्नामेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश अपने बंगाली खानों की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसमें यहाँ चावल और मछली बांग्लादेश की नेशनल डिश समझी जाती है और यहाँ के बंगाली लोग इसको शौक के साथ खाते हैं। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 18 करोड़ के आसपास है। बांग्लादेश का ज्यादातर मुल्की हिस्सा दरियाओं, नदी नालों, झीलों पर ही मुहित है, जबकि इस मुल्क का बॉर्डर भारत और म्यांमार के साथ लगता है। बांग्लादेश की मईशत का ज्यादातर इंसार ज़राअत, मछली रानी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है, जहां इस मुल्क की ज्यादातर दही आबादी खेती बाड़ी और काश्तकारी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है। बांग्लादेश का भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जो मशरकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 16 दिसंबर सन 1971 को इस मुल्क ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया था। अलहदगी के बाद आज के दौर में भी बंगाली लोग पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बांग्लादेश की दही जिंदगी कुदरत के हसीन मनाजर, सरसब्ज हरियाली, खूबसूरत झीलों, नदी नालों से भरी पड़ी है, जहां ये बंगाली सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। बांग्लादेश के इन दूर दराज दही इलाकों में आज भी वहां आपको बांग्लादेश का ओल्ड कल्चर, यहाँ की पुरानी तहजीब और सकाफत के रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ बंगाली लोग अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है बांग्लादेश विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो इंतहाई ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद सैर सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।